काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। और यूं तो मिली जिंदगी को लोग यूं ही जी लेते हैं, हर काम को इतनी शिद्दत से करो कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में हमें कई बार अवसर मिलते हैं, कई बार हमें काम की जिम्मेदारी मिलती है और उस काम को हम कितनी पूर्णता, कितनी शिद्दत, कितनी योग्यता, कितने सामर्थ्य के साथ करते हैं वो हम ही जानते हैं। और यदि हम इनके साथ नहीं करते तो उसका अंजाम क्या होता है ये भी हमें पूर्णतः पता होता है। दोस्तों, जीवन में काम की बहुत अधिकता होती है। इस कारण से जो हमें काम दिया जाता है, जो अवसर हमें दिए जाते हैं, हम उनको जल्दबाजी काम समाप्त करने के चक्कर में या अनमने मन से या आलस्य से, लापरवाही से हम उस काम को काम चलाऊ तरीके से कर लेते हैं और उसका परिणाम आप सभी जानते हैं। तो दोस्तों, जीवन में सदैव काम पूर्ण निष्ठा के साथ करते रहना चाहिए। प्रत्येक काम अच्छे और सच्चे मन से करना चाहिए, पूर्ण निष्ठा के साथ करना चाहिए और हर काम को करने में अपनी योग्यता, सामर्थ्य लगा देना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जीवन का हमारा आखिरी काम है, हम क्यों नहीं इसको सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। क्योंकि दोस्तों, जब सूरज निकलता है तब आधी दुनिया सोती है, लेकिन फिर भी वो अच्छे काम करता रहता है। तो दोस्तों, एक बूढ़ा कारपेंटर था, जीवन भर उसने लकड़ियों के घर बनाने का काम किया और बहुत ही बेहतरीन कारीगर था, बहुत सुंदर घर बनाता था, लोगों के लिए तैयार करता था। उसका मालिक उसके काम से बहुत संतुष्ट था। तो उस कारपेंटर ने सोचा कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया, मुझे ये काम छोड़ देना चाहिए। बहुत काम कर लिया, जीवन भर दूसरों के लिए काम कर लिया, अब मुझे अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। ये विचार करके वो अपने मालिक के पास गया। मालिक, अब मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी भर बहुत काम किया, बहुत लोगों की सेवा की, आपकी सेवा की, बहुत ही अच्छे मकान भी बनाए लोगों के लिए, लेकिन मैं अंत समय अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। मालिक उस कारीगर को बहुत ही मानता था और उसकी कला से वो बहुत प्रभावित था। जिंदगी भर उसके कर्तव्य निष्ठता को लेके वो बहुत ही आनंदित रहा था। तो लेकिन उसे दुख हुआ कि ये इतना जल्दी काम छोड़ के जा रहा है, लेकिन उसकी जो इच्छा थी, तो उस मालिक ने कहा, ठीक है, आपकी इच्छा है, आप जैसा चाहते हो वैसा करो, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते अंत समय में एक आखिरी काम मेरा कर दीजिए। तो उस कारीगर ने सोचा कि ठीक है, मालिक कह रहा है तो एक आखिरी काम और कर देंगे कि तुम्हें हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया घर बनाना है, उसमें चाहे जितना भी खर्च आए आप मेरे से ले लेना, एक बहुत ही सुंदर घर हमारे रहने के लिए तैयार करो। तो कारीगर ने सोचा, ठीक है मालिक, जैसा जिंदगी भर किया तो थोड़ा सा और कर लूँगा। वो घर आता है, विचार करता है, और ये तो मेरा आखिरी काम है, मैंने बहुत घर बना दिया, आखिरी काम है। तो वो दूसरे दिन से उसने घर बनाना प्रारंभ किया। जहाँ वो कारीगर बहुत ही सुंदर लकड़ियाँ ढूंढता था, लकड़ियों को बहुत अच्छे से तराशता था और बहुत ही सफाई से वो इतना सुंदर घर बना जानता था, लेकिन उसके मन में ये आ गया कि ये मेरा आखिरी काम है और जैसे तैसे करके इसको पूरा कर देता हूँ, इसके बाद तो मुझे भगवान के भजन ही करने हैं, आखिरी काम है। तो इस प्रकार वो काम करता रहा और एक दिन उसका जो मकान, वो घर, वो तैयार हो गया। तो मालिक के पास जाके उसने कहा, मालिक, आपने जो काम दिया वो मैंने कर दिया है। तो मालिक ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, लेकिन अपने टूटे फूटे पुराने घर में नहीं जाओगे, तुमने ज़िंदगी भर मेरे लिए काम किया है, तो जो तुमने अभी जो मकान बनाया है, ये मकान मैं तुम्हें गिफ्ट करता हूँ और तुम इस नए मकान में कल से रहने लग जाओ, ये मेरी तरफ से एक तुम्हारे लिए तोहफा है। दोस्तों, कारीगर का मन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा ही नहीं कि जीवन में मैंने सदैव दूसरों के लिए इतने सुंदर मकान बनाए, सुंदर घर बनाए, इतनी कारीगरी से, इतनी रचनात्मकता के साथ बनाए, और अंत समय में जब ये मकान मुझे मिलने वाला था तब मैंने इसमें काम चलाऊ काम किया, इसका घटिया निर्माण किया। तो दोस्तों, जीवन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, क्या पता हमारा जो काम है आखिरी हो जाए। इसलिए हमारे हाथ में आए हुए प्रत्येक कार्य को पूर्ण निष्ठा से करें, ईमानदारी से करें, क्योंकि वही काम हमें कुछ अंजाम देने वाला होता है। उस काम से हमारी पहचान बनने वाली होती है, उस काम से ही हम जीवन में
सफल हो सकते हैं। इसलिए जो काम आपके हाथ में आ गया है उसे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें। व्यक्तित्व निर्माण के वीडियो की श्रृंखला में देखते रहे व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।